दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 29 बाय द शॉर्टकट मेथड। अगर कोई क्यूब है उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे लगाया जाएगा। इसके पहले मैं बताया था कि स्क्वायर में एक विधि बताया था जिसका नाम था कॉलम मेथड। वही चीज ये भी है, मगर इसमें शॉर्टकट के नाम से दे दिया है, उसमें कॉलम के नाम से दिया था। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका फार्मूला पहले से दे चुका है और हमें 29 का क्यूब निकालना है। तो ए बराबर मानेंगे 2 और बी बराबर मानेंगे 9। अब देखेंगे ए की जगह पे ए का स्क्वायर, ए की जगह पे हमें रखना है किसको, 2 को। तो बताइए कि 2 का जब स्क्वायर करेंगे, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हम होगा कितना, हमारा 4। उसके बाद क्या करेंगे, ए की जगह पे फिर रखेंगे 2 को। तो यहाँ पे 2 को हम रख दिए, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, अब हमारा ए क्यूब आना चाहिए। अब उसको अभी सॉल्व करते हैं। अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब 4 और क्या दिया है 3b, यानी कि 3 का गुणा होगा किसमें, b में। b मतलब कि 9, 3 का गुणा किसमें होगा, 9 में। तो कितना आएगा 27। फिर उसके बाद b का स्क्वायर, b का मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और उसमें 3 का गुणा करेंगे किसमें, 2 में। तो 3 का गुणा करेंगे किसमें, 2 में। यहाँ 3 है और a का मान दिया है 2, तो 3 दुना के कितना हो जाएगा 6। गुणा करेंगे इसका, उसके बाद b का जो स्क्वायर दिया है, b का स्क्वायर बोले तो 81 और उसके बाद जो यहाँ b लिखा है उसको यहाँ पे लिखेंगे 9। इसका आपस में क्या कर देंगे, गुणा। अब आपस में गुणा करेंगे इसका 9 का, तो 9 एकम 9, ये कितना हो जाएगा 9 आठे 72, 729। उसके बाद क्या करेंगे 6 कम 6, ये कितना होगा 48। ये कितना होगा 27 चौको 4 7 28 को 8 और 4 दूना के 8 एक 8 2 10, 108। उसके बाद इसका करेंगे तो आएगा 8। अब इसमें लास्ट वाली संख्या को हम अंडरलाइन कर लेंगे। लास्ट वाली संख्या क्या कर लेंगे, अंडरलाइन। फिर उसके बाद जब लास्ट वाली संख्या को अंडरलाइन करेंगे तो ये दोनों संख्या जो बचेगी उसको यहाँ पे लिखेंगे, जोड़ेंगे उसमें। तो यहाँ 7 और 2 इसमें प्लस कर देंगे, तो 6 और 2 होगा 8, 8 7 15, 8 6 14 होता है, 7 जोड़ेंगे 15, 15 यहाँ लिखेंगे 5, 4 1 5। उसके बाद ये 108 है, इसको कॉमन लेंगे तो इसमें 55 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 8 5 13 को 3 और 5, 5 और 1 कितना हो गया 6 और यहाँ पे 1। तो अब हम यहाँ से 3 को हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, तो उसके बाद जब 3 को अंडरलाइन करेंगे तो 16 को इसमें प्लस कर देंगे। तो जब 8 को 16 में प्लस करेंगे तो आएगा 24। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो वहां पे अंडरलाइन नहीं करेंगे। जितनी भी अंडरलाइन संख्या उसको नीचे लिख लेंगे। जैसे 9 है तो 9 को यहाँ लिखेंगे, 8 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे और इसके बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो दोनों संख्याओं को लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग आंसर को इसको कमेंट करिएगा, इसको एक बार हम और बता देंगे। और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक और फॉलो। अब अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आज देखिए इसमें उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या है, कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ ए निगेटिव परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि अगर कोई निगेटिव अगर दिया हो तो उसको कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए बताते हैं हम। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा दिया ये फार्मूला है, ये हमारा इस बुक में फार्मूला दिया है। उसके बाद हमें पूछा है कि इसका अगर निकालेंगे, अगर माइनस में है, निगेटिव में है, तो इसका आंसर कितना होगा। चलिए इसको हम निकालते हैं। पहले देखिए सबसे पहले हमने 1000 का यहाँ स्क्वायर रूट पहले ही निकाल चुका है, इसका फैक्टर कर दिया है। तो फैक्टर करने पे हमारा जो आया है, एक आया है 2 गुणे 2, इसको एक ब्रैकेट में करिए और इसको एक ब्रैकेट में करिए, 5 × 5 × 5, ये दोनों एक ब्रैकेट में हो गए। उसके बाद अब यहाँ अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे 3 और यहाँ लिखिए 1000। ठीक है, उसके बाद बराबर करेंगे। अगर यहाँ लिखे कि 2 गुणे 5 होगा, एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से लेंगे, तो 2 गुणे कितना होगा 5। तो 5 का इसमें अगर गुणा करेंगे तो कितना हमारा आएगा 10। अच्छा, अगर यहाँ पे ये निगेटिव में दे दिया है तो कुछ करना नहीं है, बस इस चीज को यहाँ पे लिख करके अगर आप चाहें तो यहाँ आंसर इसका कितना लिख सकते हैं, -10। ये प्लस में है तो प्लस में आया, ये माइनस में है तो माइनस में आ गया। अगर आपको माइनस में करना होता तो यहाँ पे इसी चीज को माइनस में कर देते तो आपका आंसर कितना आ जाता, -10। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है स्टेप 3 में जो है वो है क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अगला जो दिया है वो कह रहा है कि इसका गुणा करना है जो इंटीजर्स है उसमें। इंटीजर्स में कैसे गुणा करेंगे देख लीजिए, समझ लीजिए। ये हमारा फार्मूला दिया है जो बुक से, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा दिया है फार्मूला। ये क्वेश्चन है जिसको हमने बनाया है। देखिए अगर ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसको हमने लिखा है, इसको क्या करेंगे कि देखेंगे ये किसका और ये किसका स्क्वायर है।
दोनों को पहले तोड़ेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करने में अगर इसको हम करेंगे तो ये किसका होगा, 125 किसका है, 5 का। 5 को अगर हम 3 बार गुणा करें, कड़ी में अगर 5 को 3 बार गुणा करें और गुणे ये किसको 64 को अगर हम कितना करें 4 बार, 4 गुणे 4, अगर इसको हम इतना बार गुणा करें तो ये आंसर इसका क्या हो, कितना होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो आगे अब इन सब में से हमको कॉमन लेना पड़ेगा। ये देखिए इसमें से 3 और इसमें से 3। अब इसका हमने क्या किया, जब स्क्वायर रूट जब इसका निकाल लिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3 इसमें से 5 को लेंगे गुणे, इसमें से किसको लेंगे 4 को। अब 5 का 4 में गुणा कर देंगे, 5 का 4 में क्या कर देंगे गुणा। तो 5 का 4 में जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना 20। ये इसका क्या हो गया आंसर। तो अगले स्टेप में हम स्टेप 4 में देखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का क्यूब रूट कैसा निकलता है। देखिए ये यहाँ फार्मूला दिया है और ये भी उसका क्या है फार्मूला है। तो फार्मूले पे हमने क्वेश्चन को रख दिया। अब इसको हम अलग अलग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 3 लिखेंगे, ए के जगह पे लिखेंगे 216, अपान में लिखेंगे इसको कड़ी में करके लिखेंगे कितना 21, 9 और 7। अब देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है, या तो अगर स्क्वायर नहीं पता है आपको तो इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 6 गुणे 6 और गुणे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3 लिखेंगे। इसका करेंगे तो ये किसका हो गया 13 का, ये 13 का है, 13 गुणे 13 गुणे 13। तो अब इसमें से 6 को ले लेंगे, एक 6 को लेंगे और एक किसको लेंगे 13 को। यही हमारा क्या हो गया आंसर।